घर परिवार में कितना भी व्यस्त हो, अगर हैं घर पर तो आधा घंटा बैठ करके अपने परिवार में पति पत्नी भैया बच्चे बिटिया सब लोग खुशी की बात करके और भगवान की थोड़ी सी चर्चा करो प्रसन्नता के साथ में। प्रभु ये कितना सुंदर मुझे परिवार दिया, इस परिवार के मध्य में हम समय व्यतीत कर रहे हैं आपकी कृपा से, तो हमारा परिवार आपके चरणों में मन को लगाए रहे। क्यों? गीता में भगवान कन्हैया अर्जुन को समझाया था। अर्जुन, एक बार अर्जुन बड़ा चिंतित बैठे थे, भगवान गए और मुस्कुराने लगे, अर्जुन से कहने लगे अर्जुन क्या बात रही भाई तुम बड़ा दुखी नजर आ रहे हो, चिंता व्यर्थ में करते हो, तुम्हारा क्या है, क्या है तुम्हारा? इस शरीर पर अधिकार तुम्हारा नहीं है। ये जो गांव देख रहे हो, गांव पर अधिकार तुम्हारा नहीं है, गांव भी छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, पत्नी भी छूट जाएगी, बच्चे भी छूट जाएंगे, तो इतना क्यों चक्कर में पड़े हो? और वाह भाई 10 मुद्रा कोमल, 10 मुद्रा ममता, 10 मुद्रा पूजा, 10 मुद्रा रूबी यादव, 10 मुद्रा पारुल यादव चॉकलेट खाने के लिए दिया है। धन्यवाद है बहनों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा आगे सदैव कामनाओं को पूरी करते रहे। तो क्या बताएं, अर्जुन से कहा अर्जुन चिंता क्यों करते हो, व्यर्थ की चिंता करते हो, क्या तुम लेकर के आए और क्या तुम लेकर के चले जाओगे, जिसके लिए तुम इतना परेशान हो कि हमारा ये बिगड़ रहा है, तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है बताओ, कुछ साथ में लेकर के जाओगे? अर्जुन कहने लगे महाराज बात तो सत्य है, लेकिन मन में ग्लानि बनी है कि हमारा सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ सर्वनाश हो रहा है। कल लड़ाई तो यही है, जमीन 50 बीघा है तुम्हारे, लेकिन ट्रैक्टर तेरे म्याण जरूर खदाए पड़े हो दूसरे के, क्या साथ में जाएगा? देखो भगवान की कथा सुनना, सुनने का मतलब ये नहीं है, भगवान के दरबार में आने का मतलब ये नहीं कि भगवान के दरबार में पहुंच गए तो हम बहुत बड़ा काम कर गए हैं। जब तक प्यारे सज्जनों हमारे ज्ञानेंद्रिया और इंद्रियां ये बस में नहीं हो पाएंगी, जब तक हम अपने कर्मों को सुधार नहीं पाएंगे, तो चाहे काशी चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, और जाने को मन हो जिस गली में गुजर जाओ, लेकिन प्यारे सज्जनों जब तक अपने विचारों को, जब तक अपने कर्मों को ठीक नहीं करोगे, गए भरत मिलाप देखने के लिए बड़ा आनंद आ गया। ये छोटू बेटा थोड़ा झुक कर ऐसे बैठो आराम से, बिट्टू बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अगर पानी यानी पीनी हो पे आ जाए बेटा, क्या बताएं, विचार करो मेरे भाई। जब तक हम अपने विचार शुद्ध नहीं कर पाएंगे, गए भरत मिलाप देखने के लिए एक भैया जी, तो भरत मिलाप में क्या हुआ, बड़ा उनको आनंद मिला, रामलीला देखा, और वहां से जब आए लेट हो गए, शाम को रामलीला लगभग में बंद हुई, आए अपने बड़े भाई के 2 डंडे लगाए, पड़ोसी पूछने लगे भैया अपने भाई को क्यों मारा? कहीं पागल है, कुछ काम घर का नहीं किया, सारा कार्य बिगड़ गया, भैंसी भूखी बांधी, गैया भूखी है। कहा आप कहाँ गए थे? आप तो इनसे छोटे हैं। कहा मैं तो भरत मिलाप देखने के लिए गया।
का भरत मिलाप में क्या देखा? कहने लगे राम ने तो बड़ा कोशिश किया कि भरत को गले से लगा ले, पहले मैं दौड़ करके, लेकिन विजय भरत की हुई। भरत ने पहले राम को गले से लगा लिया। तो बुजुर्ग कहने लगा भाई भरत मिलाप देखा, आनंद तो बहुत मिला, लेकिन भरत ने राम को गले से लगा लिया और वही तुम भरत मिलाप देख करके आए और अपने बड़े भाई के ऊपर डंडे बरसाए। भरत मिलाप देखना तुम्हारा सारा बेकार गया। तो सज्जनों, इसलिए हम आप लोग भगवान का यज्ञ कार्यक्रम करके प्रभु की पावन कथा को सुन करके हम अपने थोड़े थोड़े विचारों को बदलने, जीवन सार्थक बन जाएगा। और बाकी ये संसार में आए हैं, एक दिन जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, सबको मालूम है। क्यों? एक संत गांव में आया, संत ने गांव वालों से पूछा भैया तुम्हारे गांव की रवैया कैसी, सब लोग ठीक हैं, सात्विकी भोजन करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं? बोले हमारा गांव बहुत खराब है। एक बात ने कहा क्यों? का कोई मर जाता है तो बिल्कुल गांव के किनारे ही चिता जला देते हैं। और क्या बताएं, जहां पर मंदिर होता है हमारे दरवाजे पर वही पर चिता जल रही है। बाबा कहने लगे तब तो ठीक है, मंदिर अगर गांव के बाहर है तब ठीक है, कम से कम उतनी दूर चल करके व्यक्ति श्रद्धा लेकर के जाएगा, वही जा पाएगा। और चिता अगर गांव में जलती नजर आएगी तो एक बार याद करेगा एक दिन इस शरीर की यही दशा होना है जैसे चिता जल रही है, तो उसे याद होगा। और भैया एक लाइन भोले बाबा के दरबार में बोलो, फिर भगवान की पावन कथा। और वाह भाई विशंबर दयाल यादव जी सरोरपुर से 551 मुद्रा भगवान के पावन दरबार में यानी रुद्र महायज्ञ में और 10 मुद्रा हमें पुरस्कार दिया है। दूध पीने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। निवेदन है, इस संसार कैसा है? लिखा है ये भैया, सुर नर मुनि सब की हारी थी, सुर नर मुनि सब की हारी थी, सबकी यही थी। है कैसा संसार? स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जय हो भैया। ये संसार कैसा है? एक लाइन बोल लो, इस चौपाई में सब लोग समझे कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले और नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। इसलिए एक सेकंड बोल लीजिएगा, फिर बड़ी सुंदर पावन कथा। ये तो संभव है, लेकिन भगवान ने सीता से एक बात कही थी, ऐ सीते, जब खरदूषण और तीसरा का वध कर दिया था 14,000 सेना समेत, जब आया खरदूषण तीसरा 14,000 सेना समेत, भगवान राम जी ने लक्ष्मण और सीता को कंदरा गुफा में भेज दिया, जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। 14,000 सेना को समाप्त कर दिया। उसके बाद में जब लक्ष्मण आए तो लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु इतनी सेना को अकेले कैसे मार दिया? अरे सुनो, ये सब सीता की शक्ति है।
प्रभु ऐसा कुछ नहीं करते आप हैं और बड़ाई दूसरे की ना। शक्ति के बिना ब्रह्म तो अधूरा है, बात भी सत्य है। लक्ष्मण फूल माला लेने के लिए चले गए स्वागत करने के लिए। इतने में भगवान बोले क्या क्या बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला, 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 सुनहु प्रिया। क्या बोले भगवान, सुनहु प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला, रुचि रे सुशीला, और मैं कछु करबो। जय हो भैया। मैं कछु करबो ललित नर लीला, मैं कछु करबो ललित नर लीला, मैं कछु करबो ललित नर लीला, मैं कछु करबो। भगवान ने कहा था सीता से, मैं ललित नरलीला करना चाहता हूं। ललित नरलीला आप जानते हो, जानते हो ललित? प्यारे सज्जनों, ललित नरलीला वो होती है जो प्यारे सज्जनों जिसे देख करके कुछ लोग दुखी हो, कुछ लोग हंसे। ललित नरलीला में हम आप लोग पड़े हैं। कोई तो परेशान पत्नी के लिए है जिनका बियाह ना भवा, दूसरे कहा कि अथने बड़े नीक होते तो हुई ना भवा। कुछ लोग परेशान हैं, भैया बियाह हुई जाए भैया केरा। राम निवास भैया बड़ा खुश समय इनकी भौरी पली है, हरे रखम देखी नहीं है। भैया क्या बताएं, कहा मैं ललित नरलीला करना चाहता हूं। तो सीता ने कहा शुरू करो सरकार, का साथ में तुम सिर्फ छाया बन करके रहो। का फिर मैं चली कहां जाऊं? का सुनो, मैं निशाचरों का वध करने जा रहा हूं। और सुनिएगा, जब लगी काराओं निशाचर दासा, एक काम करो, जब लगी काराओं निशाचर दासा, तब लगी काराओं अग्नि महाभाषा। तब तक के लिए तुम अग्नि में समाहित हो जाओ और छाया बन करके मेरे साथ में रहो। सीता प्रभु का आदेश पाकर के अग्नि में समाहित हो गई थी और छाया बन करके प्रभु के साथ में रही। और वही सीता का हरण हुआ। आगे चल भगवान राम सीता की खोज में निकल पड़े। भाव हमें लेना है, क्योंकि मेरे सरकार सीता की खोज में पूछा किससे किससे कभी विचार किया है? अच्छा, अपने भारत देश में सेनाएं कितनी हैं सब लोग जानते हो। 3 सेना, वायु सेना, थल सेना, जल सेना। एक ही चौपाई में पूछ लिया किससे किससे? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या बताएं? हे खगमृग हे मधुकर प्रेमी, हे मधुकर प्रेमी। क्या बोले? तुम देखी सीता मृग नयनी, किससे किससे पूछा? हे खगमृग, यानी पहले है वायु सेना,
इसीलिए चौपाई में पहला शब्द स्वामी जी ने लिख दिया, वायुसेना वाले बताएंगे। भगवान ने पूछा, अगर सीता को आकाश मार्ग से लेकर के गया होगा तो वायुसेना वाले बताएंगे हे खग, अगर थल सेना वाले लेकर के गए होंगे वो बताएंगे थल सेना वाले। मृग हिरणों से पूछा, अगर भाई जंगलों से लेकर के निकाला होगा तो थल सेना वाले बताएंगे। अगर समुद्री यानों से सीता को लेकर के गया होगा तो नंबर 3 में शब्द लिखा है मधुकर। भंवरों से पूछा, थल सेना के बाद जल सेना वाले बताएंगे। और इतना रोते हैं भगवान, इतना रोते हैं जैसे कि कह रहे हो सीता तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूं। जैसे कामी व्यक्ति हो और पत्नी के बिना इतना परेशान हो, रो रहे हैं। मिथिलेश की किशोरी, अरे सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी, सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी। जय हो। सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी, मिथिलेश की किशोरी, सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी, सीता मेरी कहाँ है। बन बन में ढूंढता हूँ, बन बन में ढूंढता हूँ, अरे मिलता नहीं पता है, बन बन में ढूंढता हूँ, मिलता नहीं पता है, बन बन में ढूंढता हूँ। जय हो। मिलता नहीं पता है, बन बन में ढूंढता हूँ। क्या बताएं? बन बन में ढूंढता हूँ, मिलता नहीं पता है, बन बन में ढूंढता हूँ, मिलता नहीं पता है, मिलता नहीं पता है। जय हो भैया मास्टर। मिथिलेश की किशोरी, मिथिलेश की किशोरी, सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी, सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी। जय हो। सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी। भगवान ढूंढते ढूंढते प्यारे सज्जनों परेशान हो रहे हैं और इधर सीता को लिए पुष्पक विमान पर रावण बड़ी खुशी के साथ में जा रहा है, बड़ी खुशी के साथ में सीता को लिए जा रहा है। इतनी तेजी के साथ में सीता कहती दुष्ट रोक दे विमान, रोक दे विमान। रावण कहने लगा सुनो अरे जिसको मैंने पकड़ लिया वो मेरे हाथ से नहीं निकल पाया। क्या बताएं भैया, आज सीता रोती है, प्रभु के नाम का सुमिरन करते जा रही है, अपने आभूषण गहनों को नोच नोच करके डालती है। एक बात बताओ, सीता बहुत वर्णन किया मेरे भाई, रामायण में किसका नाम आया है? अगर आज हमने कुछ कर लिया होता, आपने कुछ कर लिया होता, तो उसका नाम रामायण में लिख गया होता। सीता को बचाने के लिए कौन दौड़ा? अगर किसी की पत्नी का हरण हो जाए और हल्ला करती जा रही हो, अगर कोई कुछ नहीं कहेगा तो कहेगा